बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज बना रहा हूँ मज़ेदार मटन नमकीन दम पोख रेसिपी। जो लोग मिर्च मसाला खाना पसंद नहीं करते, जिनको मिर्चें मना है, जो मेरी तरह मैदे के मरीज़ हैं, उनके लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है और खाने में इतना ही ज़्यादा लजीज होता है। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ मट्टी की हांडी चाहिए। अगर आप मज़ेदार दम पोख बनाना चाहते हैं तो मट्टी की हांडी ज़रूरी है। 1.5 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया है, थोड़ा चर्बी वाला होना चाहिए। हस्बे ज़ायक़ा यहाँ पे आपने नमक डालना है। मैंने तकरीबन ये 1 चम्मच डाल दिया और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने पिसी हुई काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच साबुत जीरा और काली मिर्च डाल दी है। इसके अलावा कोई इसमें मिर्चें, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और 1 लीटर पानी डाल दिया है। आप पानी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप थोड़ा शोरबा या ग्रेवी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको छील के साबुत डालना है, काटने नहीं है, ठीक है। और एक जो है लहसुन की गट्टी, ये भी पूरी साबुत डालनी है। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने दरमियान से उनको 2 टुकड़े करके ये भी डाल दिए हैं। और उसके अलावा यहाँ मैंने आलू, ये बड़े साइज़ के मैंने 4 आलू लिए थे और उनको दरमियान से 2-2 टुकड़े कर लिए। बड़े साइज़ में काटने हैं, छिलके नहीं उतारने, धो लेना है। 4 अदद हरी मिर्च डाल दी है और 1 साबुत टुकड़ा अदरक का भी डाल दिया। इन सब चीज़ों का बड़ा मज़ेदार टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैंने आटा लिया, गूंदा हुआ आटा, और इस मिट्टी के जो पैंदे पे लगा देना है सारी चारों तरफ, और ताकि ये प्रेशर कुकर की तरह बन जाए और जो मटन है वो अच्छी तरह गल जाए, टेंडर हो जाए, नरम हो जाए। अच्छी तरह आटा लगाने के बाद ढक्कन आपने अच्छी तरह प्रेस कर देना है, दबा देना है, अच्छी तरह इसको सील कर देना है। और अब इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूंगा और इसको मैंने दरमियानी आंच पे 1.5 घंटे के लिए पकाना है। तो 1.5 घंटे के बाद ये बेहतरीन अच्छी तरह गल जाएगा। 1.5 घंटा हो चुका है और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। ये देखें, मज़ेदार दम पोख तैयार है। ओए होए माशाल्लाह, हर चीज़ परफेक्ट गल जाती है। मिट्टी की हांडी का भी कमाल का टेस्ट आता है। और ये सारे जो इंग्रेडिएंट, ये बिल्कुल खालिस है, इसमें कोई ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डाले। आपकी सेहत के लिए भी मुफीद है और मज़ेदार तो है ही है। और इसमें ये देखें, गोश्त, आलू, टमाटर और जो प्याज और लहसुन डाला था, सारी चीज़ें गल गई हैं। हर चीज़ का जायका इसमें शामिल हो गया है और मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। इतना मज़ेदार मटन नमकीन दम पोख तैयार हुआ है। गोश्त जो है बेहतरीन गल गया है और जो साथ आलू जो होता है, इसका खाने का भी कमाल का मज़ा होता है। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार बना है। अगर आप शोरबा या ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, लेकिन इस तरह ये भुना हुआ गोश्त बनता है तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार होता है। और मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ, ये देखो, गोश्त जो है बड़ी अच्छी तरह गल गया है, बिल्कुल नरम, सॉफ्ट, टेंडर, जूसी ये तैयार हुआ है। और ये देखें, जो प्याज डाला था वो भी गल गया है। ये भी आप खाएंगे तो इसका बड़ा ही मज़ा आता है। और ये गोश्त देखें कितना मज़ेदार बेहतरीन गल गया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आपकी सेहत के लिए भी मुफीद है। और बनाने के बाद फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।